272 कैसे हों? समझ रहे हैं बात को? 30-32 क्या सांसद उसे निर्दलियों को तोड़-फोड़ करेंगे? निर्दलीय तो वहीं जाएंगे जहां से जो है मंत्री पद मिल जाएगा या उन्हें कुछ बेनिफिट होगा। आखिर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कोई मोदी को देखकर थोड़ी आए हैं। हाँ, वो सत्ता सुख भोगने के लिए आए हैं। बस सीधी बात है। अरे भाई दोनों लोग सीएम हैं और हाँ, उन्हें पता है कि अगर हम केंद्र से दुराव कर लेंगे तो हमें फंड बजट नहीं मिलेगा। और इसमें पांडे जी एक चीज हो रहा है, जब विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है और सत्ता में जो एनडीए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 वैसाखियों पर हैं। ऐसे में कठोर निर्णय कुछ चीजें जैसे रही हैं कि कृषि पे कानून ले आए, वो वापसी हो गया, 13 महीने धरना चला किसानों का। अब इस तरह के निर्णय क्या ले सकते हैं कठोर मोदी जी? हमें जहां तक लगता है कि अब ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे कि जिस निर्णय से चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार असहमत रहें। अल्पसंख्यकों को जो है आरक्षण से बाहर करने जा रहे थे, ऐसा उन्होंने अपने एजेंडे में भी कहा था, चुनावी जो उनका देखिए एजेंडा देखिए था। जहां तक सुनिए, जहां तक अल्पसंख्यकों के आरक्षण, अल्पसंख्यक मत कहिए, मुस्लिम आरक्षण कहिए उसे। मुस्लिम आरक्षण सीधा सीधा खुला है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को आरक्षण दे रही है, कर्नाटक में दे रही है। मैं नहीं कह रहा। मुस्लिम आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। धार्मिक आधार पर आरक्षण कहीं है? कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको उसको दिया जा रहा। बीजेपी इसी चीज का विरोध कर रही है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण ना दिया जाए। यही तो कह रही है अपने भाषण में। हाँ, तो धार्मिक आधार पर आरक्षण का वो विरोध कर रही है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है एनडीए का? एनडीए अपने एजेंडे पर कायम है। अब दूसरी चीज पे मैं बात कर रहा हूं कि अब इस आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी उतना मुखर होकर नहीं बोल पाएगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जुड़े हैं और भी ऐसी छोटे छोटे 2-4 दल हैं। तो इन सभी दलों के अपने अपने निहितार्थ हैं, उनके वोट भी हैं, उनके वोटर हैं वो। तो जाहिर सी बात है, इस टाइप के जो कठोर निर्णय हैं, चाहे जनसंख्या पे कानून लाना हो, समझ रहे हैं बात को, हाँ, चाहे चाहे किसानों के उस पर जो है जिस तरह से पिछली बार कानून लाए थे ऐसा कोई कानून लाना है, या तो ये तो सीएए वेटिंग एनआरसी में चल टाइप रहा में है। कोई कानून लाना है। जनसंख्या नियंत्रण का इनका कानून पर जो चर्चा हो रही है, वो जी जी, इनका वेटिंग में चल रहा है लंबे समय से। मैं बता रहा हूं। तो इस टाइप में जो भी कानून है, जो बीजेपी के अपने एजेंडे के कानून हैं, अपने एजेंडे हैं निजी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं, अब उस पे काम नहीं हो सकता है, क्योंकि अब एनडीए का एजेंडा चलेगा। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और भी जो दल उसमें एनडीए में शामिल हैं, अब वो कंबाइंड एजेंडा चलेगा। अच्छा, मैं फिर आपसे फिर वापसी चलता हूँ थोड़ा, आपको प्रियंका गांधी पे ही लेके जा रहा हूँ। प्रियंका ठीक है गांधी की राजनीति में जो एंट्री हो रही है, संसद जी। का उनका रास्ता खुलने जा रहा है, संसद में पहुंचेंगी और उनकी किस तरह की राजनीति होगी, इस पे हम आपसे जानकारी करना चाह रहे हैं। क्या देखिए, रहेगी उनकी फोकस में, क्या रहेगा? मैं आपको भविष्य बता रहा हूं। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, ये तो कंफर्म हो चुका है। ये तो घोषणा कर दी मल्लिका खड़गे ठीक ने। है, प्रियंका गांधी सांसद भी बन जाएंगी, यह भी कंफर्म है तकरीबन। हाँ, क्योंकि इलेक्शन से पहले भविष्यवाणी करना अच्छा नहीं है, बट ये माना जाएगा कि जो है वो जीत जाएंगी चुनाव। जीत जाएंगे वायनाड से चुनाव बिल्कुल लड़ाने का। बिल्कुल संभव होगा, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब प्रियंका की लॉबी अलग है, ये आप भी जानते हैं। राहुल की लॉबी अलग है। और दोनों नेता अपने अपने एडवाइजरी बोर्ड के हिसाब से काम करते हैं। दोनों नेता अपनी अपनी एडवाइजरी हाँ, बोर्ड के हिसाब से काम करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अब आप देखो कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस पार्टी के उतने नेताओं का ट्वीट नहीं आया बधाई देने का